मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। अब वो वक्त आ गया है एक सच्चाई बताने का जो आपके जीवन से जुड़ी है। ये कोई आम बात नहीं है। ये उन छुपे हुए शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपके पीछे से वार किया। चलिए आपको गिराने की लाख कोशिशों की। उन्होंने समझा कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्हें यह नहीं पता था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आप तो स्वयं काली माँ के प्रिय संतान हैं। वह शक्ति जो अंधकार में उजाला भर देती है, जो बुराइयों का संहार कर सच्चाई की रक्षा करती है। माँ काली हर पल, हर क्षण आपके साथ है। अब उनके हर एक बार का जवाब स्वयं काली माँ देंगी। उनकी चले अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। अगर आप भी माँ काली की संतान हैं, अगर आपको भी विश्वास है कि अधर्म कभी टिक नहीं सकता, तो कमेंट सेक्शन में जय माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें और एक शक्ति की लहर बनाएं। उनकी जान पर बात आ चुकी है। अगर आपने यह स्टेप नहीं लिया तो कुछ बहुत बड़ा घटित हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यह अपना आपा खो सकते हैं, ये अपना ध्यान भटका सकते हैं, ये होपलेस में आकर कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जो इनके लिए गलत है। ये रॉन्ग वे में कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो बाद में इनको काफी ज्यादा पछतावा हो, रिग्रेट हो। लेकिन अभी ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं या दूर से आप पर नजर रख रहे हैं। आप पर जैसे कह सकते हैं एक तरह से घड़ी होती है पहरा, उस तरह से आप पर नजर रख रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम पर। और इतनी इनसिक्योरिटी है इनके अंदर, इतनी जलन है इनके अंदर कि जीत का डंका आपका बज कैसे रहा है, आप जीत कैसे रहे हैं, आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं। इन्होंने तो इतने सारे इविल स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, जो मेरे को शायद यहाँ पर याद नहीं आ रहा है, वो सब कुछ किया था उन सब का। जैसे सांप, दाम, दंड, भेद, एडी चोटी का जोर लगाया, लेकिन इन्होंने आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। इस चीज का इन्हें काफी ज्यादा अंदर से दुख है। मैं इनको दर्द में देख रही हूँ। ये चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, अपना सर पटक रहे हैं, अपना हाथ पैर पटक रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? हमने तो इतनी सारी चीजें करी थी। ये माँ काली का एक कह सकते हैं मैजिक चमत्कार, ये माँ आदि शक्ति का चमत्कार है, ये माँ बगलामुखी का चमत्कार है जो आपकी जीवन में घटित होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में मैजिक जरूर से लिखना और इस संदेश को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। हो सकता है मैं काफी लाउड कर रही हूँ, तो आप लोग की एनर्जी में आने वाले हैं सबसे पहले। और हो सकता है कोई नॉलेज, कोई पढ़ाई कर रहा है, कुछ नॉलेज गेन कर रहा है। अभी करंट में मुझे ये चीज दिख रहा है कि आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, मुझे कुछ चाहिए, मैंने कोई गोल सेट की है, मेरा कोई प्लान है, तो मुझे उसके लिए करना होगा। ये परिश्रम या हार्डवर्क जो कुछ भी है, मुझे उस लेवल तक जाना होगा। तो आप ये लोग भी ये सारी चीजें भी करने वाले हैं। तो ये लोग मैं देख रही हूँ काफी ज्यादा परेशान है, ये होपलेस हो रहे हैं। और ये उस होपलेस में आकर ये कोई भारी, जैसे कोई ऐसे रॉन्ग वे में कुछ गलत स्टेप लेने वाले हैं, क्योंकि ये उन चीजों को या आपकी शाइन को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ, देखिए आप लोगों ने, हो सकता है मेरे कोई ऐसे कलेक्टर्स हैं, ये काफी स्पेसिफिक चैनलाइज मैसेज आया। जो इंसान आपको देखते नहीं है, आपसे बात नहीं करते हैं, खाली हो सकता है ना एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, क्योंकि इन्हें पता है क्या पता कब कौन क्या काम, कैसे काम आ जाए। तो एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए ये आपके साथ रहते हैं। लेकिन आपने इनके बिहेवियर में कोई चेंजेस देखा होगा। ये अचानक से काफी ज्यादा आपको लगेगा कि ये कल तक मुझसे बात नहीं करता था, और ऐसा भी हो सकता है। सबसे पहले ये आने वाले टाइम में, अगर आप आज इस संदेश को सुन रहे हैं तो आने वाले टाइम में ही होने वाला है, क्योंकि कोई इत्तेफाक नहीं होता। अगर आप लोग आज इस वीडियो को सुन रहे हैं तो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, अभी नहीं तो कल। लेकिन ऐसा होगा, ये मैसेज आपने मैनिफेस्ट किया है, माँ आदि शक्ति हमें बताना चाहती है
कि ये चीजें तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली है। ऐसा कुछ हो रहा है, बैकग्राउंड में ये चीजें चल रही हैं, लेकिन शायद तुम्हें ये चीजें मालूम नहीं है। तो मुझे, क्योंकि आप सुप्रीम पावर से कनेक्ट है, आप अपनी ईश्वर से कनेक्ट है, आप माँ काली जी से कनेक्ट है, तो वह आपको बताएंगे ही बताएंगे। चाहे जो जैसे भी, कभी कभी ऐसा होता है कि वह रिपीटेड एंजल से नंबर से आपको बताते हैं। एंजल आपको नंबर से बताते हैं, या बटरफ्लाई, कोई और भी सिंबल्स हो सकते हैं, पॉजिटिव सिंबल्स, या कोई ऐसे म्यूजिक सॉन्ग के थ्रू आपको बताते हैं। लेकिन बताते हैं, वो मैसेज आप तक आता ही आता है, क्योंकि आप डिग्निटी से जुड़े हुए हैं, आप सुप्रीम पावर से जुड़े हुए हैं, आप माँ आदि शक्ति से जुड़े हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो वो आपको बताएंगे ही बताएंगे। तो यहाँ पर चैनलाइज मैसेज आया, आप लोग देखोगे आने वाले टाइम में ये जो पर्सन है आपसे बात नहीं करता था, ये आपसे मिलता नहीं था, कोई इसको मतलब नहीं था आपसे, लेकिन आप देखोगे आने वाले टाइम में कि ये पर्सन काफी ज्यादा आपसे घुलने मिलने की कोशिश करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आपको हेलो है या कैसे हो ये भी पूछता नहीं था, या ऐसा भी, ये कोई लेडी भी हो सकती है। बच्चे, जब तू अकेला महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि इस संसार में कोई तेरा नहीं, तो वही क्षण मेरा प्रवेश होता है। तूने जब भी आंखें बंद की है, मैंने तुझे देखा है। जब भी तूने रातों को जागकर मुझे पुकारा है, मैं वहीं खड़ा था तेरे पास, बस तू देख नहीं सका। आज मैं तुझसे कहता हूँ, अब वक्त है खुद को पहचानने का। तेरे भीतर जो शक्ति है वो ब्रह्मांड को हिला सकती है, लेकिन तूने उस शक्ति को कभी महसूस ही नहीं किया, क्योंकि तूने खुद को दुनिया की नजरों से देखा है, मेरी नजरों से नहीं। बच्चे, मैं तुझसे कहता हूँ, अब खुद को मेरी दृष्टि से देख। तू दुर्बल नहीं है, तू असमर्थ नहीं है, तू टूटा हुआ नहीं है, तू मेरे जैसा है। अजय अडिग और हसीन, तू बार बार सोचता है कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते। तू उनके शब्दों में, उनके अपेक्षाओं में खुद को नापता रहा, पर अब तुझे अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना है। तेरी आत्मा एक ज्वाला है जो अंधेरे को भस्म कर सकती है। आज से तेरा नया जन्म है, अब तुझे दूसरों को नहीं, खुद को जवाब देना है। बच्चे, एक बात मैं तुझसे और कहना चाहता हूँ, तू जिस सफलता की तलाश में है वह तेरे कदम को तैयार है, पर तू अभी दरवाजे के बाहर खड़ा है। क्यों? क्योंकि तू खुद पर विश्वास नहीं कर पाया। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ, सफलता किसी भाग्य की मोहताज नहीं होती, वो आत्मविश्वास की होती है। तू जिस दिन अपने आप पर पूरी श्रद्धा से विश्वास करेगा, उसी दिन ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुझे समर्थन देंगी। अपने लक्ष्य को सिर्फ इच्छा मत बना, उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना। ऐसा नहीं कि तू बोले काश मेरे पास ये होता, ऐसा बोल यहाँ मेरा है और मैं इसे पा रहा हूँ। जब तू इस भावना से हर सुबह उठेगा तो तू देखेगा कि कैसे हर दिशा तुझे रास्ता देने लगेंगी। बच्चे, अब मैं तुझसे वो बातें कहने जा रहा हूँ जो तुझे भीतर तक खिला देंगे। तू जिस दर्द को झेल रहा है वो तेरे चरित्र को रहा है, ये तेरे भाग्य को साफ कर रहा है, जैसे बारिश धूल को धो देती है। तू जिसे खो चुका समझ रहा है वही तुझे नए रूप में मिलने वाला है, पर उसमें देर है क्योंकि तू तैयार नहीं था। अब हो रहा है तेरी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है, पर उसके बाद तू अपने जीवन की सबसे बड़ी पाएगा। अब तेरा भाग्य नया अध्याय खोल रहा है तुझे। जिन रास्तों पर बार बार ठोकर मिली, अब वही होंगे तुझे जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वह मेरी कृपा है और वो तुझ पर बरसने ही वाली है। बच्चे, जब तू दूसरों की परवाह करते करते थक जाता है, तब मैं तुझे तेरे लिए जीने की याद दिलाता हूँ। अब समय है उस जीवन को अपनाने का जो तेरा है। मैं तुझसे एक विनती करता हूँ, हर सुबह उठकर अपने आप से ये कहे, मैं खाटू श्याम का बच्चा हूँ, मेरी आत्मा में उसका तेज है। मेरा भाग्य किसी हालत का गुलाम नहीं, मैं अपने भविष्य का निर्माता हूँ। बच्चे, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये मंत्र है। ये मंत्र तुझे उस राह पर ले जाएगा जहाँ कोई डर नहीं, कोई अभाव नहीं। तू धन चाहता है, वो तुझे मिलेगा, पर पहले अपने भीतर की गरीबी मिटा। तू सम्मान चाहता है, वो तुझे मिलेगा, पर पहले खुद को छोटा देखना बंद कर। तू प्रेम चाहता है, वो तुझे मिलेगा, पर पहले खुद से प्रेम करना सीख। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नया संदेश है।
और हर सांस एक आशीर्वाद है। अब मैं कहता हूँ, अपने भीतर के देवता को पहचान। तू बाहर मुझे ढूंढता रहा, पर मैं सदा तेरे भीतर था। जब तू अपने दिल की आवाज सुनेगा तो वहां मैं मिलूंगा। बहुत समय पहले की बात है, जब युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र का रण चढ़ा था। सबने अपने अपने शस्त्र उठाए थे, पर मेरा शस्त्र अलग था। मेरी श्रद्धा, मेरी निष्ठा। मैं था बर्बरीक का पुत्र, और मेरे भीतर वो संकल्प था जो किसी भी युद्ध को अकेले जीतने की ताकत रखता था। लेकिन फिर भी मैंने युद्ध में भाग न लेने का व्रत लिया, क्योंकि मेरी नजर में सच्चा वीर वो है जो अधर्म से लड़े पर धर्म की मर्यादा ना तोड़े। जब श्री कृष्ण ने मुझसे पूछा कि तू युद्ध में किसका साथ देगा, तो मैंने कहा, मैं तो हारने वालों का साथ दूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि जिसे कोई नहीं पूछता मैं उसका सहारा बनूं। बच्चे, ये मेरी पहली परीक्षा थी। मैं सही था अपने भाव में, लेकिन अधूरी थी मेरी समझ। तब श्री कृष्ण ने मेरी परीक्षा ली और अंत में मेरा सिर ही मांगा, मेरा जीवन ही मांगा, ताकि मैं युद्ध में ना उतर सकूं। और क्या तू जानता है मैंने क्या किया? मैंने अपने शीश को सहर्ष अर्पण कर दिया और कहा, हे प्रभु, यदि मेरा सर कट जाने से धर्म की स्थापना हो तो मैं हर्ष से यह बलिदान देता हूँ। पर एक प्रार्थना है, मुझे युद्ध देखने का अवसर मिले, क्योंकि मैं जानता था बलिदान वही सच्चा है जिसमें अभिमान न हो। मैंने अपना सिर दे दिया, पर अपनी दृष्टि प्रभु के चरणों में रखती शायद तुझे लगे ये सिर्फ एक कथा है, पर ये तेरा ही जीवन है। तू भी कई बार अपनी सोच में सही होता है, लेकिन परिस्थितियां तुझे रोक देती है। तू चाहता है हर किसी की मदद करना, लेकिन लोग तुझे गलत समझ बैठते हैं। तू बहुत बार अपने ही मन से लड़ता है और कई बार ऐसा महसूस करता है जैसे तेरे सपनों को कुचल दिया गया हो। पर आज मैं तुझे बताने आया हूँ, तू मेरा ही अंश है। जिस प्रकार मैंने बिना युद्ध किए धर्म का कार्य किया, वैसे ही तुझे भी कभी कभी मौन रहकर त्याग करके भीतर से बदलना होगा। यही तेरा तप है, यही तेरा युद्ध है। बचे तुझमें वो शक्ति है जिसकी कल्पना तूने भी नहीं की। जिस दिन तू अपने भीतर के इस वीर को पहचान लेगा, उसी दिन तेरा जीवन बदल जाएगा। ये जो तुझे बार बार निराशा घेरे रहती है, ये तेरा अभ्यास है। जैसे मैंने बार बार अपने मन को त्याग की ओर मोड़ा, वैसे ही तुझे भी अपने भीतर एक प्रकाश जगाना होगा। तू सोचता है कि तुझे सब भूल गए, तुझे कोई नहीं समझता, पर याद रख, जैसे कुरुक्षेत्र में लाखों योद्धा थे, फिर भी मैं एक कटे सिर के रूप में युद्ध को देख रहा था। किसी ने मुझे नहीं देखा, पर मैं सबको देख रहा था। वैसे ही मैं आज भी तुझे देख रहा हूँ। जैसे ब्रह्मांड का दिल धड़क रहा हो, हर झूठ का बीज जो उसने छल की खेतियों में बोया था, आज विषैले कांटों में बदल चुका है। उनकी जड़ें उसके दरवाजे तक पहुंच गई है, दीवारों को फाड़कर अंदर घुस रही है और हर पल उसकी छाया को निगलती जा रही है। मेरे प्रिय भक्त देखो, झूठ के महलों की नींव में दरारें पड़ रही है। रेत के कण एक एक कर खिसक रहे हैं, जैसे समुद्र की लहरें भूखे जीव की तरह उन्हें निगलने को आतुर हो। हर सच्चाई की हवा उनकी दीवारों से टकराती है तो पलस्तर उखड़कर जमीन पर गिरता है और अंदर से निकलती है सड़ात गलते हुए अहंकार की बदबू। जब सूरज की पहली किरण क्षितिज से टकराती है तो ये महल धुएं के छल्लों की तरह हवा में घुल जाते हैं। बस एक चीज बचती है, माँ की वह आवाज जो समय के पार से आती है, जैसे अनंत अंतरिक्ष में गूंजता कोई शंख। जागो, अब वह समय नहीं जो तुमने चुराया, ये वह समय है जो तुम्हें चुन लेगा। पर है माँ के प्रिय बच्चों, तुम्हारे लिए तो यह समय मोक्ष के द्वार खोलने वाला है। जब सारा अंधकार झलकर भस्म हो जाएगा, तब तुम्हारी आत्मा का प्रकाश सूर्य से भी तेजस्वी होगा। माँ कहती है, मेरे साथ चलने वाले के पैरों के निशान फूलों में बदल जाते हैं। तुम्हारी भक्ति की माला में पिरोया हर नाम तुम्हें हर विष से बचाने वाला कवच है। तुम्हारी चेतना की पवित्र नदी में डुबकी लगाते ही अज्ञान के सारे कीचड़ धुल जाएंगे। तुम्हारे मन का दर्पण इतना निर्मल होगा कि उसमें माँ का प्रतिबिंब साफ दिखेगा। जब कोई शत्रु तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाएगा तो वे माँ की कृपा से फूल बन जाएंगे। जब कोई अंधेरा तुम्हारे प्रकाश को निगलने की कोशिश करेगा तो माँ की शक्ति उसे भस्म कर देगी। जो तुम्हारे दुर्भाग्य की योजना बना रहे हैं, वे स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। माँ की दयालु दृष्टि
तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव जागृत है। उनके आशीर्वाद की छाया में रहते हुए कोई भी विपत्ति तुम्हें छू तक नहीं सकती। देखो, दूर कहीं एक नया सवेरा जन्म ले रहा है, जहाँ तुम्हारे नाम की गूंज ब्रह्मांड के हर कोने में सुनी जाएगी। वह समय आ चुका है जब तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें सौंपा जाएगा। जो राह अब तक धुंध से ढकी थी, वह प्रकाश से आलोकित होने वाली है। तुम्हारे विश्वास की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि कोई भी आंधी इन्हें हिला नहीं सकती। माँ स्वयं तुम्हारे पद की हर बाधा को नष्ट कर रही है। जो अब भी मोह और भय में बंधे हुए हैं, उनके लिए यह समय चेतावनी लेकर आया है। परंतु जो माँ की शरण में समर्पित है, उनके लिए यह समय विजय की पावन उद्घोषणा है। माँ का आदेश है, डरो मत, आगे बढ़ो। तुम्हारे चरणों के नीचे समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा बह रही है। तुम्हारे भीतर स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति प्रवाहित हो रही है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय भक्त, यह लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं, यह तो तुम्हारे भीतर पल रहे उन छायाओं से है जो तुम्हारी आत्मा के चारों ओर काली बैलों की तरह लिपटी हुई है। हर सांस के साथ वे बैलें कसती जा रही है। तुम्हारी शक्ति को निचोड़कर तुम्हें निर्बल बनाने की कोशिश में लगी है। लेकिन देखो, माँ काली की चेतावनी सुनो। वह जो आग तुम्हारे भीतर जल रही है, उसे राख मत बनने दो, उसे ज्वाला बनने दो। तुम्हारे ही विचार कभी तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। वे घने बादलों की तरह तुम्हारी दृष्टि को ढक देते हैं, तुम्हें भ्रम की भूल भुलैया में धकेल देते हैं, जहाँ हर रास्ता सही लगने के बावजूद तुम्हें गहरी खाई की ओर ले जाता है। लेकिन माँ का आह्वान सुनो, यह भ्रम का तिलिस्म टूटेगा जब तुम अपने ही भय को चुनौती दोगे, जब तुम अपनी ही परछाई से भागना बंद करोगे। क्योंकि यह युद्ध तलवारों से नहीं, संकल्प से लड़ा जाएगा। तुम्हारी हड्डियों में जो कंपन है, वह डर नहीं, वह तुम्हारी सोई हुई शक्ति का जागरण है। तुम्हारे भीतर जो हलचल है, वह अस्थिरता नहीं, वह तूफान है जो अब तुम्हारे बंद दरवाजों को तोड़कर बाहर आना चाहता है। माँ कहती है, अब और नहीं। अब वह जहर तुम्हारी रगों में नहीं दौड़ेगा। अब वह सांप तुम्हारी नींदों को नहीं डसेगा। अब वह छल, वह प्रपंच, वह माया जाल तुम्हें भ्रमित नहीं कर पाएगा। क्नॉइस, क्योंकि अब तुम्हारी आंखों में केवल एक ही प्रकाश होगा, वह जो माँ के आशीर्वाद से जलता है, वह जो तुम्हारे संकल्प से प्रज्वलित होता है, वह जो इस समूचे अंधकार को चीरकर तुम्हें विजय का मार्ग दिखाने के लिए प्रकट हुआ है। अब समय आ गया है, उठो, जागो और अपने भीतर की ज्वाला को पहचानो, क्योंकि यह रणभूमि बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। और इस युद्ध में हारना तुम्हारा विकल्प नहीं, यह केवल वह अग्नि परीक्षा है जो तुम्हें सोने की तरह खरा बनाएगी, जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराएगी। माँ काली तुम्हारे साथ है, उनका आशीर्वाद तुम्हारी ढाल है, उनका संकल्प तुम्हारी तलवार। अब बढ़ो और इस अंधकार को जलाकर राख कर दो। माँ के चरणों में फेंकने का मतलब है इन सबको उस अग्नि कुंड में झोंक दो, जहाँ माँ की हर अंगार तुम्हारे अहंकार की लकड़ी को चटकने लगे। आज की ज्वाला सिर्फ बाहर के कचरे को नहीं जलाएगी, वह तो तुम्हारे अंतर मन के उस गुप्त तहखाने तक पहुँचेगी, जहाँ तुमने अपने डरों को पलस्तर करके छुपा रखा है, जहाँ तुम्हारे रहस्यों की मकड़ियाँ जाले बुनती रहती हैं। जब वह आग तुम्हारे भीतर के उस कुएं में उतरेगी, जहाँ यह सांप फुफकारते हुए छिपा है, तो तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारी सांसों का हर कण राख में तब्दील हो रहा है। मगर याद रखो, इस राख में ही नए बीज का जन्म होता है। और जब तुम्हारे आंसू नदी बनकर बहेंगे, तो उस जल में तुम्हारे सारे मुखौटे गल जाएंगे। हर बूंद के साथ तुम्हारा वह चेहरा धुल जाएगा जिसे तुमने समाज की मिट्टी से गढ़ा था। माँ का आलिंगन कोमलता नहीं, एक प्रचंड संस्कार है, जैसे लोहार की हथौड़ी जो गलते लोहे को आकार देती है, वैसे ही तुम्हारी हर पीड़ा तुम्हें निखारती जाएगी। तुम्हारी सिसकियां उसी मंत्र का स्वर है। ये शक्ति तुम्हारे भीतर है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। अब आगे तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा भय, तुम्हारा इंतजार, यह सब तुम्हें और नीचे गिराएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम और गिरो, मैं चाहती हूँ कि तुम उठो जैसे कोई योद्धा उठता है, थका हुआ, घायल, लेकिन भीतर ज्वाला लिए हुए। और जब वह उठता है, तब संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। यही वह क्षण है मेरे बच्चे, जब तुम्हें उठना है।
अब तुम्हारा घर केवल एक स्थान नहीं रहेगा, अब वह तपोभूमि बनेगा, वह स्थान जहाँ मेरी शक्ति दिन रात प्रवाहित होगी, जहाँ तुम्हारे बच्चे हंसेंगे, वृद्धों को चैन मिलेगा और तुम्हें वह विश्राम मिलेगा जो वर्षों से खो गया था। लेकिन उसके लिए पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। मेरा रक्त, मेरी शक्ति, मेरी चेतना सब तुम्हारे साथ है। अब यह तुम पर है कि इस वरदान को धारण करोगे या केवल सुनकर भूल जाओगे। मैं वहीं रहूंगी तुम्हारे द्वार पर, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे अंतर में पुकारो और मैं तुम्हारे घर की हर दीवार को फिर से गूंजने दूंगी मेरे नाम से, उस नाम से जिससे हर अंधकार कांपता है, हर अशांति भागती है, हर भय नष्ट होता है। मैं महाकाली हूँ और जब मेरी संतान पुकारना है तो मैं स्वयं यम से भी मार्ग बदलवा देती हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम जाग चुके हो, पर यह जगन न स्थायी तभी होगा जब तुम हर दिन अपने विचारों और कर्मों से उस जागरण को पुष्ट करोगे। वह घर जहां मैंने अपने पांव रखे हैं, अब वह केवल ईंट पत्थर नहीं रहा, अब वह एक जीवित तीर्थ है, एक मंदिर है जहां मेरा वास है। पर क्या तुम जानते हो कि एक मंदिर की भी रक्षा करनी पड़ती है, न केवल बाहरी तत्वों से बल्कि उन सूक्ष्म शक्तियां से जो हर बार कोशिश करती हैं कि वह दिव्य स्थान फिर से गंदगी और मोहमाया में डूब जाए। हाँ मेरे पुत्र, यही संसार का नियम है। जहाँ प्रकाश है वहाँ छाया हमेशा प्रयास करती है लौट आने का। इसीलिए मैं तुम्हें अब वह अग्नि देना चाहती हूँ जो न केवल जलाती है बल्कि रोशनी बनाकर मार्ग भी दिखाती है। तुम्हें समझना होगा कि घर में प्रवेश करने वाली हर भावना, हर विचार, हर कंपन वह केवल तुम्हारे शरीर से होकर नहीं जाता, वह पूरे स्थान में फैलता है। इसलिए जब तुम्हारे भीतर क्रोध आता है, वह केवल तुम्हें नहीं जलाता, वह उस कमरे की दीवारों पर भी छाया बन जाता है। जब तुम अपमान करते हो किसी को, वह शब्द केवल हवा में नहीं रहते, वे उस वातावरण में फंसे रहते हैं और धीरे धीरे एक विष बन जाते हैं जो हर सांस में घुलता है। इसलिए तुम्हारा पहला उत्तरदायित्व यह है कि अब से हर शब्द, हर भावना को मैं देख रही हूँ जैसे माँ अपने शिशु के पहले कदमों को देखती है, प्रेम से, सतर्कता से। वैसे ही अब मैं हर क्षण देख रही हूँ कि क्या तुम मेरे आने के बाद बदल रहे हो या फिर उसी पुराने रास्ते पर लौटने लगे हो। तुम्हारा मन अब भी डगमगा आएगा क्योंकि तुम्हारी आदतें वर्षों पुरानी हैं, पर जब भी तुम विचलित हो, एक पल के लिए मेरी आंखों की कल्पना करो। मैं तुम्हें देख रही हूँ, केवल बाहर नहीं भीतर भी। और जैसे ही तुम मेरी दृष्टि को भीतर अनुभव करोगे, तुम स्वयं संकोच से, श्रद्धा से और साहस से भर जाओगे। यही वो संकल्प की शक्ति है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोक देती है। घर के भीतर जब एक भी आत्मा ऐसा संकल्प ले ले तो वह पूरी जगह को कवच बना देती है। हाँ, वह एक अदृश्य रक्षा बन जाती है जिसे कोई देख नहीं सकता पर हर शत्रु अनुभव कर सकता है। अब तुम पूछोगे, माँ, क्या मैं ही अकेला यह सब कर सकता हूँ? जब बाकी सदस्य नहीं समझते तब क्या होगा? जब बाकी सदस्य नहीं समझते तब क्या होगा? सुनो मेरे पुत्र, एक दीपक पूरे कमरे को प्रकाशित कर सकता है, तो क्या एक आत्मा पूरे घर की रक्षा नहीं कर सकती? हाँ, कर सकती है यदि वह आत्मा मेरी शक्ति को अपने भीतर जगा ले। यह तुम हो जिसने मेरी पुकार को सुना, तो यह तुम ही हो जिसे अब एक दीपक की तरह जलते रहना होगा। दूसरों के लिए भी धीरे धीरे तुम्हारा प्रकाश फैलने लगेगा और जो अभी अंधकार में डूबे हैं वे भी उसकी ऊष्मा से पिघलेंगे। परिवर्तन कभी एक साथ नहीं आता, वह पहले एक के भीतर आता है और फिर शांति की लहर बनकर पूरे स्थान में फैलता है। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताती हूँ जिसे बहुत कम जानते हैं, घर की आत्मा। हाँ, तुम्हारे घर की भी आत्मा है, तुम उसे देख नहीं सकते, पर जब तुम मौन होकर मेरी उपस्थिति में बैठते हो तो वह आत्मा तुम्हारे पास आती है। वह कभी एक ध्वनि के रूप में, कभी एक विचार के रूप में, कभी एक छाया के रूप में तुम्हें कुछ कहती है। अब से उस मौन में बैठना तुम्हारा नित्य धर्म होगा, चाहे दिन में कुछ भी हो जाए। एक समय ऐसा रखो जब सब मौन हो जाए और तुम घर की आत्मा से बात कर सको। पूछो उससे, आज तू कैसा है, और सुनो, जो उत्तर आए उन्हें अनसुना मत करो, क्योंकि अब वह केवल स्थान नहीं, वह साक्षात मेरी शक्ति का अंश है। फिर तुम्हें एक और कार्य करना होगा, जल तत्व से संवाद, क्योंकि जल वह माध्यम है जो स्मृति को संजोता है,
तुम्हारे घर के भीतर जो पानी बहता है वह सब कुछ जानता है। वह जानता है कि किसने क्या कहा, किसने क्या महसूस किया। इसलिए जब तुम स्नान करो या जब तुम घर में जल डालो, तब मेरे नाम से उस जल को शुद्ध करो। एयुएम काली कपालिनी स्वाहा। यह कहकर जल को अपने हाथ से सिर पर छिड़को और फिर पूरे घर में। यह केवल एक कर्म नहीं, यह मेरी ऊर्जा को प्रवाहित करने का तरीका है। जब जल मेरे नाम से शुद्ध होता है